नमस्कार दोस्तों, ये एडोर बिलिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें मैं आपको अभी होटल वर्जन जो हमारे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर्स, कैंटीन्स में चलता है उसका डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। ये हमारा जो एडोर बिलिंग सॉफ्टवेयर है, ये पर्टिकुलर स्पेशली फॉर बार रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर्स, कैंटीन्स के लिए बना हुआ है। अभी मैं जो है आपको एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का डेमो देने जा रहा हूँ। इसके अंदर आप KOT प्रिंटिंग, बिलिंग, स्टॉकिंग, SMS, बल्क SMS, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन पेज आ गया है, जिसके अंदर आप अथॉरिटी वाइज लॉगिन बना सकते हैं अलग अलग, जिसके अंदर अथॉरिटी में आप स्टॉक देना है किसी को, या मास्टर क्रिएट करने देना है, या सेटिंग चेंज करने देना है, रिपोर्ट व्यू करने देना है। इस तरीके से अलग अलग आप राइट्स दे सकते हैं। तो ये अभी मैंने एक नॉर्मल लॉगिन किया है एडमिन का, तो मैं अभी इसको लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये बिलिंग पेज आ गया। अब बिलिंग के लिए यहाँ पे जो है टेबल नंबर आपको शो हो रहा है। अगर आपका फास्ट फूड कॉर्नर है तो यहाँ से टेबल नंबर हट के डायरेक्टली आइटम आपको एंट्री करके सीधा बिल निकालने रहेगा, जिसमें आपको KOT और बिल दोनों साथ में प्रिंट हो जाएगा, या सिर्फ बिल चाहिए तो बिल प्रिंट हो जाएगा। और आपका अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में सबसे पहला टेबल नंबर आपको डालना पड़ेगा। टेबल वाइज हम लोग उसके अंदर 4 रेट की सुविधा देते हैं, ताकि आप AC, नॉन AC पार्सल के अलग अलग रेट्स इसमें एंट्री कर सको। तो टेबल नंबर 1 हमने डाल दिया। इसमें आप वेटर, कैप्टन और पर्सन भी ऐड कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू। अभी यहाँ पे आपने जैसे टेबल नंबर ऐड किया तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा आइटम डालना है। तो आइटम डालने के लिए आप आइटम कोड, आइटम नाम या इनिशियल्स की मदद से इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आइटम कोड अगर मुझे पता है तो मैं 1 नंबर डालूँगा, तो यहाँ पे मेरा मंचा सूप आ गया। अगर कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे 1/2 या जो भी मुझे इनिशियल्स चाहिए मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, 1/2, 2/4। तो यहाँ पे मैंने 1/2 डाल दिया। इसके बाद में मुझे नाम से चाहिए, तो जैसे वेज का V, फ्राई का F और राइस का R, वेज फ्राई राइस मुझे चाहिए तो मैं हर एक सेंटेंस का पहले अक्षर डालूँगा, तो यहाँ पे मेरा फटाफट एंट्री हो जाता है। जैसे वेज फ्राई राइस है, इसके बाद मुझे जीरा राइस चाहिए तो JR डाल दिया मैंने, तो जीरा राइस आ गया। इसके बाद मुझे दाल तड़का चाहिए तो दाल तड़का डाल दिया। तो दाल तड़का मुझे 2 चाहिए तो मैंने 2 डाल दिया है यहाँ पे क्वांटिटी। यहाँ पे मुझे जो है लेस स्पाइसी चाहिए तो मैं यहाँ पे लेस स्पाइसी लिख सकता हूँ। इसके बाद में मुझे इसको सेव करना है, तो मैं डायरेक्टली पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो मेरा ये KOT सेव हो जाता है। किचन में अलग अलग काउंटर्स के हिसाब से प्रिंट हो जाता है। तो आपका जो KOT है इस तरीके से आपका प्रिंट हो गया। यहाँ पे आपका किचन कौन से सेक्शन का ये KOT है, टेबल नंबर क्या है, KOT नंबर क्या है, कौन से टाइम का है, कौन से डेट का है, कौन सा वेटर, कौन सा कैप्टन का है, आइटम क्या है, 1 चिकन मंचा सूप 1/2, 1 वेज फ्राई राइस, 2 दाल तड़का लेस स्पाइसी और 1 जीरा राइस। टोटल 5 क्वांटिटी है और 4 आइटम आपको बनाने हैं। तो इस तरीके से आपकी किचन में डायरेक्टली आपकी KOT प्रिंट हो जाती है। KOT प्रिंट होने के बाद में आपके जितने भी टेबल है यहाँ पे आपको सेव हो जाते हैं। जितने भी आपके टेबल है सब सेव हो जाते हैं। अभी आपको जो है इसी समय साथ में पार्सल का भी ऑर्डर है, तो आप टेबल नंबर 99 डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी एक विंडो आ जाएगी, जिसमें आपको कस्टमर नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस पूछेगा। तो होम डिलीवरी में अभी जैसे आपने पहले के सेव करके रखे, तो आप जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको उनके जो सेव हुए हैं वो डेटा आपको सामने शो हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। इसके बाद में सामने वाले ने जो ऑर्डर दिया है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे चिकन फ्राई राइस है तो यहाँ पे मैंने ले लिया। इसके बाद में हमें जो है इसको सेव करना है, तो सेव करने के बाद में पेज डाउन बटन दबाएंगे हम, तो यहाँ पे आपका जो है KOT सेव हो जाता है। KOT आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपका पार्सल का आ गया कि ये पार्सल सेक्शन का है, तो आपको पार्सल करना है उसके हिसाब से। आपका 1 वेज फ्राई राइस है और ये ऑर्डर जो है दिनेश अग्रवाल का है, इसका मोबाइल नंबर ये है। तो इस तरह से किचन में आपकी KOT प्रिंट हो जाएगी, या
आपको काउंटर के प्रिंटर से ही प्रिंट करना है तो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में आपको टेबल नंबर, पार्सल का बिल निकालना है तो टेबल नंबर डाल दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आपको आइटम आ गया और यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम भी दिख रहा है कि उसी का पार्सल है। इसके बाद में आप बिल निकालने के लिए एंड बटन दबाएंगे तो आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बिल प्रिंट हो गया। यहाँ पे आपके होटल का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, यहाँ पे जिस कस्टमर को आपको ये देना है उसका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस। इसके बाद में बिल नंबर, फिर क्या आइटम लिया है। अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो जीएसटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें CGST कितना लिया है, SGST कितना लिया है, टोटल आपका GST मिला के 105 रुपया टोटल हो गया। तो इस तरीके से आपका बिल प्रिंट हो जाता है। इसी तरीके से आप जो है टेबल का बिल निकालना चाहते हैं तो टेबल का बिल निकालने के लिए टेबल आप डाल देंगे तो यहाँ पे आपने जो आइटम सेव किए वो दिख जाएगा, टोटल दिख जाएगा। यहाँ पे आप चेक की OT निकालना चाहते हैं कैप्टन के लिए तो चेक की OT निकाल सकते हैं। कुछ आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट दे सकते हैं। अभी इसका हमें बिल निकालना है तो डायरेक्टली हम एंड बटन दबा देंगे तो हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा बिल प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा बिल प्रिंट हो जाता है। GST वगैरह मिला के हमारा 431 रुपये GST हो गया। अगर आपका 12 इंस्टॉलमेंट है तो 12 इंस्टॉलमेंट में भी हमारा सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं। इसमें जिस तरीके से आप देखते हैं वेज फ्राइड राइस चाहिए तो वेज फ्राइड राइस, इसके बाद में उसको किंगफिशर चाहिए तो किंगफिशर। तो इस तरीके से आप KOT एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपकी 2 KOT प्रिंट होगी। एक तो सबसे पहले आपके किचन की KOT प्रिंट होगी, उसके पश्चात आपकी बार की KOT प्रिंट होगी। ठीक है, इसके पश्चात आपको बिल चाहिए तो टेबल नंबर डाल के आप जो है यहाँ पे बिल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसका बिल प्रिंट करते हैं तो गवर्नमेंट के अनुसार आपको फूड का बिल अलग देना है, बार का बिल अलग देना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है दोनों अलग अलग करके आ जाता है। फूड का बिल अलग, उसका टोटल, बार का बिल अलग, उसका टोटल, उस दोनों का मिला के ग्रैंड टोटल। तो इस तरीके से आपको जो है दोनों बिल अलग मिल जाते हैं, उनका टोटल मिल जाता है ताकि आपको सुविधा हो सके। अब आपको जो है आपकी सेल देखनी है तो सेल तुरंत देखने के लिए आप F10 बटन दबा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाती है कि हमारी कितनी सेल हुई है, इसके ऊपर वैट और GST हमने कितना कलेक्ट किया है, टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया है, हमारा टेबल पे कितना सेल हुआ है, पार्सल में कितना सेल हुआ है, इसके पश्चात हमारा फूड में कितना सेल हुआ है, बाहर में कितना सेल हुआ है, टोटल बिल कितने बने हैं, कैंसिल KOT कितने हुई है उसका अमाउंट, कैंसिल BOT कितनी हुई है उसका अमाउंट, कैंसिल बिल कितने हुए उसका अमाउंट। इसके बाद में कैश में कितना है, कार्ड में कितना है, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्ट्स है, जैसे डेली रिपोर्ट में आप गए तो यहाँ पे आइटम वाइज सेल रिपोर्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी का, कौन से टेबल ग्रुप का, कौन से डिपार्टमेंट का आपको देखना है, कहाँ से कब तक, महीने का, डेली, वीकली, जैसा चाहिए वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं और शो करेंगे तो आपको आ जाता है। जिसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज के बासमती में आज के दिन क्या क्या गया, बियर में क्या क्या गया, मेन कोर्स में क्या क्या गया, राइस में क्या क्या गया, सूप में क्या क्या गया, और इस तरीके से आपका आज का टोटल बिजनेस कितना हो गया। तो इस तरीके से आपका टोटल बिजनेस यहाँ पे आ जाता है। इस रिपोर्ट का आप प्रिंट कर सकते हैं, इसे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मेल करना है तो डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से इसको आप ले सकते हैं रिपोर्ट को। तो ये आपकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद में आप जो है यहाँ पे दूसरी रिपोर्ट है आपकी डे समरी रिपोर्ट। डे समरी रिपोर्ट में आप गए, यहाँ पे शो किया तो यहाँ पे आज के दिन आपका टोटल टेबल पे कितना सेल, पार्सल में कितना सेल, GST वगैरह मिला के आपके कैश ड्रॉर में कितना होना चाहिए, आपका पेमेंट समरी कि कैश में कितना, कार्ड में कितना होना, अकाउंट, मिल, पास, ऑनलाइन, रूम सर्विस कितना आया। इसके बाद में वैट में कितना कलेक्शन हुआ है, GST में कितना कलेक्शन हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज कितना कलेक्शन हुआ है, इसके बाद में कैटेगरी वाइज कितना कलेक्शन हुआ है, आज के दिन टोटल बिल कितने बने हैं, टोटल कैंसिल KOT, कैंसिल बिल कितने हुए, डिस्काउंट कितना दिया गया है, ये पूरा एक ही रिपोर्ट में आपको मिल जाता है। इसके लिए हम इसे डे समरी कहते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने
ले ली।